अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज का अमल बहुत ही कामयाब और पावरफुल अमल है। इस अमल को कई कई बार लोगों ने आजमाया है और उन्हें कामयाबी मिली है। सोचा कि इस अमल को आप लोगों तक भी पहुंचा दिया जाए, ताकि आप लोग भी इस अमल का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें और परी की हाजिरी करके बहुत सारी धन दौलत हासिल कर सकें। शुरू करते हैं आज का अमल और बताते हैं अमल का सारा तरीका। अगर आप लोग भी हमारे बताए हुए तरीके से अमल को करोगे तो आपको इस अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये अमल सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अमल है। एक दिन के अमल से आपको कामयाबी मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक तावीज़ लिखना है। ये परी खुद आकर आपकी हर परेशानी दूर कर देगी, आपके सभी कामों में मदद करेगी और आपको बहुत सारी धन दौलत देगी। जिंदगी भर आपकी गुलामी में आपकी हर बात मानेगी। अमल करने का पूरा तरीका: सबसे पहले आपको 3 दिन तक तुर्क हैवानात जलाली और जमाली परहेज करना है, यानी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, दूध, दही, पान, बीड़ी, सिगरेट, झूठ, चुगली और गीबत जैसी चीज़ों से 3 दिन तक दूर रहना है। इसके बाद चौथे दिन दोपहर 12 बजे एक तावीज़ लिखना है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैसा ही तावीज़ लिखकर इसे काले धागे में बांधकर किसी पेड़ पर लटका देना है। ये सब काम आपको उसी वक्त ही करना है और दिन में करना है। फिर वहां से सीधे अपने घर लौट आना है। इस तावीज़ की बरकत से परी आपके पीछे पीछे आएगी और रास्ते में ही आपसे बात करना शुरू कर देगी। वो आपसे पूछेगी, मुझे क्यों बुलाया? इस समय आपको इससे अपनी सभी जायज़ परेशानी बतानी है और इससे दोस्ती करनी है। एक कसम लेनी है, ये परी आपकी हर जायज़ और नाजायज़ काम में आपकी मदद करेगी। वो आपको दोबारा बुलाने का एक तरीका भी बताएगी। इस तरह आप इस परी से दोस्ती करके अपना गुलाम बना सकते हैं। अमल करने की अहम बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, ये अमल सिर्फ पाकी की हालत में करें, नापाकी की हालत में इस अमल को हरगिज़ ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। ये अमल हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो या बंदी हो, इस अमल को कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस अमल को कर सकते हैं। मर्द और औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं। नंबर 2, तावीज़ लिखते समय कोई गलती ना करें। नंबर 3, ये अमल गुप्त रखें, किसी को इस अमल की जानकारी ना दें, वरना इस अमल का कोई असर नहीं होगा। नंबर 4, अमल करने की जगह है शांत और सुरक्षित होनी चाहिए, जहां कोई आपको परेशान ना करे। ये अमल करने से पहले इस अमल की इजाज़त ज़रूर लें। अगर आप इजाज़त लेकर अमल को करेंगे तो आपको बेहतर रहनुमाई मिलेगी, ताकि आप बग़ैर डर खौफ के इस अमल को कर सकें और आपके सामने परी की हाजिरी हो सके। अगर अमल के दौरान आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके इस अमल की बेहतर जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन अमल ला सकूं और सब आप इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।